हेलो दोस्तों, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ जानकारी लेकर आया हूं जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है और कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले की बात है कि नरेंद्र मोदी जी ने हमारा जो एजुकेशन मिनिस्टर उनके साथ और बाकी मंत्रियों के साथ मीटिंग की थी और उस मीटिंग के तहत ये निर्णय लिया था कि जो सीबीएसई की एग्ज़ाम्स हैं 10वीं और 12वीं की, उससे रिलेटेड निर्णय लिया था। और क्या डिसीजन उन लोगों का आया था कि 10वीं की जो बोर्ड एग्ज़ाम है, उनके जो बच्चे हैं 10वीं के एग्ज़ाम के बच्चे सीबीएसई के, उन लोगों को मास प्रमोशन मिल जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल वैल्यूएशन, राइट। यानी स्कूल के में जो भी स्कूल का उनका सिस्टम होगा उसके अकॉर्डिंग उन लोगों को मार्क्स दिए जाएंगे, उनको प्रमोट किया जाएगा। लेकिन 12वीं की एग्ज़ाम कैंसिल नहीं की गई है, उसको पोस्टपोन किया गया है और उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो बाद में वो पब्लिश करेंगे, राइट। ये था सीबीएसई से रिलेटेड। और सेम ही आज ही अभी नोटिफिकेशन ये आया है कि जीएससीबी यानी कि गुजरात बोर्ड ने ये जारी किया है, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हमारे यहाँ भी भाई कोरोना जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। गुजरात में भी बहुत केसेस रोज़ बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से ये निर्णय लेना ज़रूरी भी हो गया था कि बच्चों की सेफ्टी की बात है। चलो 12वीं के बच्चे थोड़े ठीक है, समझदार हैं। 10वीं के बच्चों का थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और अपने पेरेंट्स के साथ और अपने भाइयों के साथ बहनों के साथ जाते हैं, तो उनके लिए थोड़ा रिस्क था। तो ये डिसीजन लिया गया कि भाई इनकी एग्ज़ाम को भी हम क्या करते हैं, पोस्टपोन करते हैं। जो हमारी एग्ज़ाम 10 तारीख से होने वाली थी उसको उन लोगों ने ये कहा है कि भाई एग्ज़ाम 10 से ना होके आपके अगली डेट आएगी, और वो डेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। लेकिन इतना कहा है कि 15 तारीख को आपकी नई इन्फॉर्मेशन, यानी 15 तारीख को जो भी डेट्स होंगी वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ये था 10th और 12th के बच्चों के लिए, राइट। इसका मतलब एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुई है, सिर्फ पोस्टपोन हुआ है। तो याद इसमें क्या रखना कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुई, दिमाग में यही रखना। और पढ़ाई को बिल्कुल भी ढीला नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना कि अब तो चलो टाइम मिल गया है आराम से पढ़ते, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। रीज़न ये है, अगर आप ऐसा करते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी मंजिल से दूर हो जाओगे, ठीक है। और पहली बात तो ये है कि देखो, मैं भी मानता हूँ कि भाई 10वीं का जो रिजल्ट है वो ऐसा हम लोग कहीं दिखा के कुछ उससे मेडल नहीं मिलने वाला, वो बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर ही काम आता है। बट मैं रिजल्ट की बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा एजुकेशन की। अब एजुकेशन को मत छोड़ो, ठीक है। ऐसा नहीं कि चलो अब तो पोस्टपोन हो गया, मस्त आईपीएल देखते हैं, मैचेस देखते हैं, देखो, एंजॉय करो, लेकिन एजुकेशन को नहीं छोड़ना है। और 12वीं के बच्चों, जिन लोगों ने प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं किया था, रिवीजन का टाइम नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से टेंशन में थे कि कैसे कोर्स कंप्लीट होगा, कैसे रिवीजन होगा। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे भी पूछा, सर रिवीजन कैसे कर ले, टाइम बहुत कम बचा है। तो आप लोगों के पास अभी अच्छा टाइम है, आराम से रिवीजन करो, अच्छे से सब कुछ पढ़ो, क्योंकि आज आप जो भी पढ़ने वाले हो 12th में वो आपको कहीं ना कहीं आगे काम आएगा, राइट। इवन 12th के स्टूडेंट्स होते हैं, ये सारा बेस होता है, 1 to 12 जो है वो सब बेस होता है। आगे जितने भी बड़ी पढ़ाइयाँ होती हैं, जितने भी बड़े एग्जाम्स होते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पर सभी यही सारी चीज़ें काम आती है। जैसे मैंने नेट और जीसेट क्वालिफाई किया है, तो वो मैंने वहाँ पे फील किया कि हमारी जो वहाँ पे चीज़ें पूछी जाती हैं उनका बेस तो यहीं पे था। अगर यही सारी चीज़ें अगर आपकी अच्छी होती तो वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये 10th और 12th स्टूडेंट्स के लिए कि आप लोग डीमोटिवेट बिल्कुल ना हो, चीज़ों को अच्छे से पढ़ें। और 9 और 11th के बच्चे, यानी 1 to 9 के बच्चों को भाई प्रमोट कर देंगे, चलो उनका तो अच्छी बात है। 11th के बच्चों को भी प्रमोट किया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये प्रमोशन वर्ड इतना खतरनाक है ना, जैसे ही हम प्रमोशन सुनते हैं ना तो माइंड ऐसे एकदम रिलैक्स हो जाता है, हस अब तो पढ़ना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सोचना कि प्रमोशन मिल रहा है तो पढ़ाई नहीं करेंगे। हाँ, जो छोटे बच्चे हैं 1 to 8 तक के, चलो उनका समझ में आता है, उनके पास टाइम है। लेकिन जो 9th और 11th के बच्चे हैं, मैं उन्हें अपनी तरफ से ये पर्सनल सजेशन देना चाहूँगा, आप करो नहीं करो ये आपके ऊपर है। लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरा जो है वो यही शेयर मतलब चीज़ें हैं, और उसी को मैं आपको शेयर करूँगा कि जो 9th और 11th की चीज़ें होती हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 9th के बच्चे हैं वो नेक्स्ट ईयर तो 10th में जाएंगे ना, 11th के बच्चे वो नेक्स्ट ईयर तो 12th में जाएंगे। तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचो कि आज हम नहीं पढ़ते हैं, चलो टेंशन नहीं, एग्ज़ाम नहीं होंगे अब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट क्लास में काम आएंगी, ठीक है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट ईयर तक भी कोरोना रहे, चलो अगर रहता भी है तो मान लेते हैं भाई, बहुत नेगेटिव सोच लेते हैं, पर ऐसा भगवान ना करे कि ऐसा कुछ हो। लेकिन अगर हो भी जाता है तो भी मैंने जैसा कहा कि ये सारी पढ़ाइयाँ हमें आगे काम आती है। अगर आपकी कोई टारगेट है, आप कुछ करना अचीव करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप ज़रूर इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ो। एग्ज़ाम नहीं देना है पता है, लेकिन जो चीज़ें ज़रूरी हैं 9th और 11th के बच्चों, उन चीज़ों को आप रिकवर करते रहो, उन चीज़ों को पढ़ते रहो। इससे आपका क्या होगा, आपका जो बेसिक नॉलेज है वो अच्छा रहेगा, तो आपको आगे फ्यूचर में आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आज के लिए जो बेसिक जानकारी है तो वो यही थी कि बस पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ते रहना है। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने टीचर्स, अपने फ्रेंड्स, अपने जो आपके सीनियर्स, आप उनसे सजेशंस ले सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको भविष्य में काम आएंगी, ठीक है। तो मेरा सजेशन जो 11वीं के स्टूडेंट्स के लिए है कि आप अपना अकाउंट का बेसिक्स अच्छे से करो,
इको, ओसी, एसपी, इवन एसपी भी बहुत काम आता है जिन बच्चों का एसपी है, ठीक है। स्टेट्स में कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको आगे काम आते हैं, तो उन चीज़ों को अच्छे से करो। बाकी जो मीन है आपका, मीन वाली जो चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो आप आगे भी अच्छे से पढ़ते हो नॉर्मल वे में। पर बाकी इन्फॉर्मेशंस कैसा वो आपको फ्यूचर में काम आते हैं, तो आप चीज़ों को अच्छे से रिकवर करते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है। तो आई होप कि आप इस सारी बातों को समझेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और कोई भी समस्या होती तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और हमेशा हंसते रहो, और इस सिचुएशन में भाई खुश रहो और घर पे रहो, सुरक्षित रहो, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।